नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीथमपुर में ही जलेगा भोपाल का जहरीला कचरा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक से किया इनकार। आज पहला ट्रायल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा यह कांग्रेस का पाप है, उनके शासनकाल में ही हुई थी लोगों की मौत। आज सागर के गढ़ा कोटा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्थानीय कार्यक्रम और किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। मकरोनिया में संत रविदास मंदिर के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। जबलपुर में एक पिकअप वाहन पलटने से 3 की मौत। सिवनी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दंपति समेत 2 बच्चों की मौत। ग्वालियर में फिर पुलिस को चुनौती, बदमाश भीमा यादव ने फैलाया आतंक। एक युवक के सीने में राइफल रखकर जान से मारने की धमकी दी। एमपी में पहली बार पालतू बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू। छिंदवाड़ा में 3 घरों में बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। मध्य प्रदेश का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने बिल्लियों को अब शिकार बनाना शुरू कर दिया है। पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू की शिकायत मिली है। छिंदवाड़ा में 3 घरों में बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। बर्ड फ्लू मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिल्लियों के पालने वाले लोगों के अब सैंपल भी पुणे भेज दिए गए हैं। तो बिल्लियों में बर्ड फ्लू मिलने का मामला अब सामने आया। ये देखिए, पालतू बिल्लियां हैं जिन्हें घर में पाला जाता है, इनमें बर्ड फ्लू पाया गया। छिंदवाड़ा में 3 केसेस ऐसे सामने आए हैं और अब इनके जो मालिक हैं, इन्हें जो लोग पाल रहे थे, उनके भी सैंपल अब पुणे भेज दिए गए हैं। तो अगर आपके आसपास भी पालतू बिल्लियां हैं तो आप भी जरूर जांच करवा लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने अब बिल्लियों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। 3 बिल्लियों में बर्ड फ्लू के पुष्टि हो चुकी है और उन्हें जो पालने वाले लोग हैं उनके भी सैंपल अब लिए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, और क्या अपडेट है इस खबर पर, चूंकि 3 बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, देश का ये पहला मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिला है, जब पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू का ये मामला अब तक जो है वो सामने आया है। इसमें 3 बिल्लियों में ये बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है और उनकी मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक चिकन या पोल्ट्री फार्म के उत्पादों में जो बर्ड फ्लू है वो मिलता है, लेकिन अब पहली बार ऐसा देश में हुआ है और मध्य प्रदेश में ये घटना सामने आई है। फिलहाल जिन घरों में ये बिल्लियाँ पली थी, उन घरों के लोगों के भी ब्लड सैंपल्स पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट में भेजे गए हैं। गनीमत की बात यह है, राहत की बात यह है कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में चिकन और पोल्ट्री उत्पादों पर यहाँ पर रोक उन्होंने लगाई है। इसके साथ ही उन घरों में भी बिल्लियों की जांच की जा रही है जहाँ पर ये बिल्लियाँ पाली गई थी। बिल्लियों में जिस तरह से हमने बताया कि पहली बार बर्ड फ्लू देश में मिला है। अब पूरे मध्य प्रदेश में लोगों को अलर्ट किया गया है। जिन घरों में भी पालतू बिल्लियां मिली हैं या पाली गई हैं, उन बिल्लियों के जो सैंपल्स हैं वो चेक करवाने के लिए यहां पर जारी किए गए हैं निर्देश। साथ ही इस बात का भी पता लगाया कि आखिर ये बर्ड फ्लू बिल्लियों तक कैसे पहुंचा और बिल्लियों में कैसे इसके लक्षण मिले और उसके बाद इनकी मौत हो गई। जी हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे अपडेट आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश का बजट 12 मार्च को आने जा रहा है। 12 मार्च को विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एमपी का बजट पेश किया जाएगा। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 12 मार्च को
बजट पेश किया जाएगा। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट रहेगा। सबकी नजरें रहेंगी किस विभाग को कितने रुपए मिलते हैं। तो चूंकि 10 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण पेश करेंगे और 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 12 मार्च को फिर सरकार बजट पेश करेगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर के दौरे पर रहेंगे। गढ़ा कोटा वो जाएंगे, किसान सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। संत रविदास मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी मुख्यमंत्री आज लेने जा रहे हैं। तो सागर दौरा है मुख्यमंत्री का। मिनट मिनट शेड्यूल भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देखें। भिंड में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक शख्स इसमें घायल हुआ है। मेगांव के आसपास का ये मामला है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और एक युवक की इसमें जान चली गई है। एक शख्स घायल है। रोते बिलखते परिजन। अज्ञात वाहन जिसने इस बाइक को टक्कर मारी, एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, मौत हो गई उसकी, जबकि जो दूसरा युवक था वो गंभीर रूप से घायल है। इलाज उसका जारी है अस्पताल में। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित 14 टोल प्लाजा पर लगातार जो है जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। देर रात 3 से 4 घंटे तक टोल प्लाजा पर भयंकर जाम लग रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर लगे जाम में ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। टोल प्लाजा से महज 200 मीटर की दूरी पर सिविल लाइन थाना स्थित है, लेकिन पुलिस को भी नेशनल हाईवे का जाम दिखाई नहीं देता है। क्या करें? यही बड़ी वजह है कि टोल प्लाजा पर जाम ओवरलोड वाहनों से लगता है, जिनसे अवैध वसूली की जाती है। ग्वालियर की तरफ से आने वाले गिट्टी के डंपर और ट्रकों के चलते जाम की स्थिति बनती है। क्योंकि डंपर, गिट्टी, अवैध रेत ये सब लेके आया जाता है डंपर और ट्रक से, और इसके बाद चेकिंग होती है और यहीं से शुरू होता है अवैध वसूली का खेल। और इस अवैध वसूली के खेल में फंस जाते हैं वो आम लोग जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं। लंबा जाम लगातार बना होता है और यहाँ से जब जाम की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं जिस टोल प्लाजे से, वहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन पुलिस वाले इस तरफ नहीं देखते। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई जोन से एक वीडियो सामने आया है और इसमें दिखाई दे रहा है एक टाइगर बायसन के झुंड का शिकार करने वो दौड़ जाता है, लेकिन टाइगर को देख सभी बायसन चकमा देकर भाग जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस 38 सेकंड के वीडियो को शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो टाइगर वर्सेस बायसन की लड़ाई। हालांकि बायसन यहां से चले जाते हैं चकमा देकर टाइगर को, लेकिन टाइगर की तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पर ये वीडियो 38 सेकंड का शेयर किया गया है। नर्मदापुरम में स्वास्तिक अस्पताल के संचालक रमीज अली और एम्बुलेंस के चालक मुश्ताक खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल की एक महिला कर्मचारी ने दोनों पर छेड़खानी और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला ने कहा है कि अस्पताल के संचालक और ड्राइवर पिछले 6 महीने से उसे परेशान कर रहे हैं और बदसलूकी उसके साथ की जाती है, अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर मुश्ताक खान अश्लील बात करता है, गंदे गंदे इशारे करता है। संचालक जो रमीज अली है वो धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव डालता है। महिला ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई विधि पूर्वक की जाएगी।
मैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मुझे वहाँ के ऑनर जो सैयद रमीज़ अली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है। लोग गंदे गंदे कमेंट्स करना और ये बोलना कि जाति धर्म परिवर्तन करना, बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे। और कुछ बच्चियों का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बता के उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है, FIR लेना है। और ये बाकी जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल का कहना है कि ये जो पार्टनरशिप का है, ये जो डॉक्टर संबंधित है वो आवेदन लिया जो जांच में। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जरिए कचरे को जलाने का ट्रायल रन आज से शुरू हो जाएगा। पीथमपुर के राम की कंपनी में कचरा रखा गया है और ट्रायल के तौर पर आज इसे जलाया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 चरणों में 10-10 टन कचरा जलाया जाएगा, जिसे लेकर सेग्रीगेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 72 घंटे में 10 टन कचरा जलेगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे में 5 प्रकार का अपशिष्ट है, जिसमें क्या क्या है? नेफ्थॉल, सेविन, पेस्टिसाइड, रेसिड्यू, साइल मिट्टी, ये 5 तरह के वहाँ पर अपशिष्ट हैं और ये सब अलग अलग कंटेनर्स के जरिए भोपाल से पीथमपुर लाया जा चुका है। और इस दौरान पीथमपुर में 600 से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में DSP और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। लगातार शहर भर में पेट्रोलिंग के जरिए नज़र रखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। भोपाल से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दल भी कंपनी में मौजूद है। उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था, 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थॉल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो 5 ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। ये 72 घंटे में शायद अभी जो पहला ट्रायल है इसमें लगभग 72 घंटे लगेंगे। 10 टन कचरा जलाने में 72 घंटे लगेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर इतना विरोध पीथमपुर के लोग कर क्यों रहे हैं? दरअसल जहरीले कचरे से प्रदूषण की आशंका है, टॉक्सिक गैसों से जहरीली हवा हो सकती है, ये भी आशंका जताई जा रही है। और सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, आसपास के लोगों का स्वास्थ्य से प्रभावित होगा। यशवंत सागर डैम का पानी भी दूषित हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। यशवंत सागर डैम से इंदौर को पानी की सप्लाई होती है और प्रदूषण की जो आशंका है, इसी के चलते पीथमपुर के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, ये सब विरोध कर रहे हैं। और मामला क्या है? मामला उम्मीद करते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात थी 1984 की, जब भोपाल में गैस रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीक से तबाही का मंजर पूरे देश ने भोपाल में देखा था। करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी MIC के रिसाव से और कई लोग बीमार पड़े थे। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा में से ये एक है। और इसी हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी उसे बंद करना पड़ा था और यूनियन कार्बाइड का कचरा हटाने के लिए अगस्त 2004 में याचिका लगाई गई थी। 2006 में हाईकोर्ट ने कचरा अंकलेश्वर भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में अपनी असमर्थता जताई। फिर 2022 में पीथमपुर में कचरा नष्ट करने का ऐलान किया गया और अब हाईकोर्ट का जो 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आदेश था, इसके बाद 2 जनवरी 2025 को पीथमपुर लाया गया ये कचरा। और अब पीथमपुर में 337 जो मीट्रिक टन रासायनिक कचरा है, इसे जलाया जाएगा। और एक साथ नहीं, बल्कि एक एक स्टेप में। आज ट्रायल रन है, 10 टन जो कचरा है आज वो जलाया जाएगा 24 घंटे के भीतर और 72 घंटे का, माफ़ कीजिएगा, इसमें वक्त लगेगा। तो चूंकि बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं, करीब 5000 लोगों की मौत 1984 में हो गई थी। उसके बाद से सवाल ये उठता है कि इस कचरे का निष्पादन होगा कैसे, क्योंकि जिस इलाके में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है भोपाल में, वहाँ के आसपास के इलाकों में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पानी में और हवा में इसका दुष्प्रभाव दिखता है वहाँ पर और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे बढ़िया तरीके से किसी को प्रभावित किए बगैर इसका निष्पादन हो सके। और इसी कड़ी में पीथमपुर में ट्रायल रन आज है। जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे होती है, इसका बेहतरीन उदाहरण है नगरीय निकाय, जहां केंद्र और राज्य सरकार जनता की सुविधाओं को लेकर पैसा तो देती हैं, लेकिन कमीशनबाजी और देखरेख के अभाव में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में भी कुछ हाल ऐसा ही है, जहां केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं और इस पैसों की राशि के प्रोजेक्ट या तो अब कंडम हो रहे हैं या फिर जंगल में तब्दील हो रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकार के मदों से मिलने वाली राशि को ग्वालियर नगर निगम के अफसर नए प्रोजेक्ट पर मन लगाकर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही निर्माण पूरा होता है इसकी देखरेख और प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। यानी निगम के अफसरों की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। निगम के 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। निगम के नेता प्रतिपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनको देखना चाहिए, जैसे पकोड़ा रेस्टोरेंट है माड़वी माता के नीचे, आज खंडर हालत में है ना। तो हमारी जब भाजपा की सरकार थी या नगर निगम में, तब उसको संचालित किया गया था, लेकिन अब उसकी हालत दुर्दशा बहुत ख़राब है। 2.5-3 साल होने जा रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है, इन सभी चीज़ों के लिए ही तो हम जहाँ महापौर के लिए बात रखते हैं, अपनी परिषद में रखते हैं, हमारा जो प्लेटफार्म है, हम उनको इसलिए तो जगाते रहते हैं कि देखिए सरकार आती है। नगर निगम के तमाम प्रोजेक्ट्स का हाल भी जान लीजिए। नगर निगम ने थीम रोड पर लाल और कोटा स्टोन का इस्तेमाल कर 40 लाख रुपए की लागत से पगोड़ा रेस्तरां बनाया था। अब इसकी हालत खंडहर जैसी हो गई है। गर्मियों में लोगों को ठंडा पानी देने के लिए 10 वाटर ATM लगाए गए थे, जो अब कबाड़ में डाल दिए गए। नगर निगम ने पड़ाव पुल के नीचे 1.6 करोड़ की लागत से चिल्ड्रन पार्क बनाया। 6 महीने में ही इसकी हालत धीरे धीरे खस्ता हो रही है। वहीं नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग की 1.27 करोड़ रुपए की राशि से कैप्टन रूप सिंह प्रतिमा स्थल पार्क, शहीद उपमन्यु पार्क और नरेंद्र उपवन का काम कराया। अब रूप सिंह प्रतिमा पार्क में लगे लैंप पोस्ट के बल्ब गायब हो रहे हैं, फाउंटेन भी बंद है। मौसम की जानकारी के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर 10 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और संकेतक लगाए गए, इनमें से 9 बंद है। वहीं इस मामले में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार का कहना है कि उन सभी योजनाओं को जल्द शुरू करने की कोशिश होगी जो आम लोगों की सहूलियत के लिए तैयार की गई थी। अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है। वैसे तो हम लोगों की यही कोशिश है कि जो पुराने जो भी जैसे कई होटल हैं या जो आप बता रहे हैं, तो उन पे मतलब जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और उनका नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर नगर निगम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर निगम की विभिन्न निधियों और सरकारी अनुदान से काम हो रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद संचालन में अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वे अब दम तोड़ रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।